नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या देश की राजनीति में हर दिन नए नए आयाम के सामने आने के पीछे या इसके पहले से जो राजनीति हो रही थी उसके बीच में क्या एक अलग तरह का गैप बनता जा रहा है? क्या इस दौर में चुनाव आयोग की भूमिका सवालों में लगातार घिरती जा रही है? क्या इस दौर में कोई भी ऐसा चुनाव हो सकता है क्या जिस चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद उस पर सवाल खड़े न किए जाएं? पिछले 4-5 विधानसभा चुनाव पर अगर नजर डालें तो हर विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग सवालों के घेरे में रहा है। कहीं वोटर लिस्ट से नाम गायब होने की शिकायत, कहीं ईवीएम में छेड़छाड़ की शिकायत, और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद तो बड़ी संख्या में लोगों ने यह आरोप लगाए, खास करके उम्मीदवारों ने यह आरोप लगाए कि उनके लोगों ने जो वोट दिए थे वो उन्हें मिले ही नहीं। इसके बाद भी रिजल्ट सामने आते हैं और तमाम तरह की चर्चाओं के बाद भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई बड़ा सवाल या कोई बड़ा जवाब नहीं दिया जाता है और सरकार बन जाती है। तो क्या पिछले एक दशक में इस देश में जो राजनीति हो रही है या इस राजनीति के केंद्र में जिस चुनाव आयोग को खड़ा किया गया है उस चुनाव आयोग की भूमिका सवालों में आ गई है? और अगर चुनाव आयोग की भूमिका सवालों में है तो आखिर इन सवालों का जवाब कौन देगा? क्योंकि चुनाव आयोग स्वायत्त सेवी संस्था है, उसका अपना अधिकार क्षेत्र है, लेकिन पिछले एक दशक में ये बार बार आरोप लगते रहे हैं कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पे काम करता है। भले इसके सबूत सामने ना आ रहे हों, लेकिन कई ऐसी चीजें सामने आई जिससे ये लगता है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कुछ तो दम है। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, हर बार चुनाव आयोग की भूमिका सवालों में रही। पिछले एक दशक की राजनीति में हर बार अगर बार बार चुनाव आयोग सवालों के घेरे में खड़ा है और कटघरे में खड़ा है तो ये मानना पड़ेगा कि इस देश में जो चुनाव की राजनीति पारंपरिक रूप से होती रही है वो अब बदल चुकी है। तो क्या इस बदली हुई राजनीति में क्षेत्रीय दलों और दूसरे छोटे दलों के लिए कोई जगह बच जाती है? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जिस तरह से महायुति को एक बम्पर जीत मिली और महाविकास आघाड़ी काफी पीछे छूट गई, उसने इस सवाल को काफी बड़ा बना दिया है। क्या इस देश की राजनीति इस दिशा में बढ़ गई है कि यहां पर कुछ भी फेयर नहीं हो सकता है? यूं तो राजनीति को संदेह की नजरों से हमेशा देखा जाता रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों के साथ एक चुनावी व्यवस्था चुनाव आयोग के द्वारा जो जी जाती है उस पे अगर सवाल खड़े हो जाए तो ये गंभीर मसला बन जाता है। इस दौर में सुप्रीम कोर्ट की भी भूमिका सवालों में रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार बार इस मामले में सवाल तो खड़े किए गए लेकिन कोई एक्शन नहीं होने से ऐसा लगता है कि सिर्फ खानापूर्ति की गई है। एक बार फिर से विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। 2025 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस चुनाव की घोषणा अब तक नहीं हुई है। 6 जनवरी को वोटर लिस्ट जारी किए जाएंगे, लेकिन इस वोटर लिस्ट के जारी होने से पहले ही दिल्ली की मौजूदा सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। 2015 में 67 सीटें, 2020 में 62 सीटें जीतकर अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने शानदार सरकार बनाई और सरकार को चलाकर दिखाया। लेकिन इस दौर में पिछले 10 साल के दौर में उन्हें जिस तरह से एलजी के जरिए, केंद्र सरकार के जरिए तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा और जिस तरह के आरोप सामने लगे और आरोपों का सामना किया, तमाम तरह के नेता उनके जेल में चले गए, उसके बाद अब ये विधानसभा के जो चुनाव होने हैं उस चुनाव पे सबकी नजरें टिकी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो सवाल उठा रहे हैं उन सवालों का जवाब आखिर कैसे सामने आएगा? उनका आरोप है कि दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों पर जो वोटर हैं उनके बहुत सारे नाम हटा दिए जा रहे हैं या हटाए गए हैं। ये वो वोटर्स हैं जो आम आदमी पार्टी के अपने वोटर्स हैं,
जिन्होंने 2 विधानसभा चुनाव में उन्होंने वोट किया था। इसके बदले में अलग से उतनी ही बड़ी संख्या में या उससे बड़ी संख्या में नाम जोड़े गए हैं। नाम जोड़ने के एप्लीकेशन भी सामने आए हैं और आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर यह सब कुछ कर रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने खुलकर कह दिया है कि ऐसे में चुनाव कराने की जरूरत ही क्या है। करीब 9 लाख वोटों की हेराफेरी का आरोप लगा रहे हैं। 9 लाख वोटों की हेराफेरी का आरोप लगाकर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जिस तरह से वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, एक एक विधानसभा में नाम हटाए जा रहे हैं, नए नाम जोड़े जा रहे हैं, उससे चुनाव परिणाम क्या सामने आएगा यह बताना मुश्किल है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इससे परेशान और निराश नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सामने आ रहे हैं और उन्होंने पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल पर ही अवैध रूप से बहुत सारे वोटर्स के नाम जोड़ने और उसको लेकर आवेदन करवाने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि अरविंद केजरीवाल अवैध रूप से बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे वोटर्स के नाम आगे कर रहे हैं, उनको जुड़वा रहे हैं ताकि चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। कौन सही है कौन गलत है यह फिलहाल बताना मुश्किल है, लेकिन इस दौर में इस सवालों के बीच चुनाव आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। आखिर पिछले एक दशक से पहले जितने भी चुनाव आए हुए उस दौरान इस तरह के सवाल कभी खड़े नहीं हुए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोगों ने आरोप लगाया कि उनके नाम ही काट दिए गए हैं वोटर लिस्ट से। आखिर ये कौन लोग हैं और क्यों आरोप लगा रहे हैं? अगर उनके नाम काटे गए हैं तो किस बिना पे काटे गए हैं? उनकी डेथ नहीं हुई है, उनका एड्रेस चेंज नहीं हुआ है, वो यहीं के हैं, अस्थायी है और उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में वोट किया था, उनका विधानसभा चुनाव से नाम गायब हो गया। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसी तरह का आरोप मौजूदा सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या एलजी, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग इन तीनों की रजामंदी से या सहमति से जिस तरह के आरोप केजरीवाल लगा रहे हैं, वोटों का खेल हो रहा है या वोटरों के नाम हटाने का खेल हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो आने वाले समय में और भी कई विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कैसे विश्वास किया जाएगा कि वो चुनाव फेयर होगा? और अगर चुनाव फेयर नहीं होते हैं तो वर्षों से इस देश में जो परंपरा चली आ रही है चुनाव की, और चुनाव के बाद चुने हुए प्रतिनिधियों को इस विश्वास के साथ स्वीकार करने की कि इनको वोटर ने, इन्हें जनता ने चुनकर भेजा है, क्या ये एक महज दिखावा या एक महज छलावा बनकर रह जाएगा? क्या चुनाव आयोग की भूमिका इस समय महत्वपूर्ण नहीं हो जाती है कि उसे सामने आकर खुलकर इन आरोपों की जांच करानी चाहिए या इन आरोपों पर अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देना चाहिए? फिलहाल चुनाव आयोग शांत है और 6 जनवरी को वोटर लिस्ट जारी होंगे। 6 जनवरी को वोटर लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीद की जा रही कि 14 या 15 जनवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। उसके बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव के प्रचार शुरू हो जाएंगे। इस दौरान भी आपको इन आरोपियों की आंच दिखाई पड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ एक और मामले में चलते हैं जो दिल्ली विधानसभा चुनाव से ही जुड़ा हुआ है। दिल्ली के कांग्रेसी नेता संदीप दीक्षित यानी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने एलजी को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार महिलाओं को बरगला रही है। दरअसल केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना लागू की है। इसके तहत उन्होंने वादा किया है कि चुनाव में अगर वो जीत दर्ज करते हैं तो हर 18 साल से लेकर 60 साल की जो महिलाएं हैं उनको 1000 से लेकर 2100 रुपये तक दिए जाएंगे। चूंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी चुनाव से एन पहले लाडली बहन योजना लाई गई थी और वो भी मुख्यमंत्री के नाम पे लाई गई थी और उसका जम के प्रचार किया गया और उसका लाभ क्या मिला वो दुनिया ने देखा।
लेकिन उस समय किसी ने इस पर ऐतराज नहीं उठाया, ना ही इसकी जांच की मांग की। लेकिन दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव से एन पहले दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी की तरफ से महिला सम्मान योजना की घोषणा की गई है, तो इस पर सवाल खड़े करते हुए संदीप दीक्षित ने एलजी को पत्र लिख दिया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि एलजी इस मामले में इतने एक्टिव नजर आए कि उन्होंने तमाम अपनी जो व्यवस्था है, अपने जो एजेंसियां हैं, अपनी जो संसाधन है, सबको पत्र लिखकर काम पे लगा दिया है कि इस मामले की जांच करें, इस मामले में ध्यान रखें कि एज महिला सम्मान योजना के तहत जो फॉर्म भरवाए जा रहे आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो फॉर्म ना भराए जाए, इस मामले की जांच हो जाए। आखिर किस चीज की जांच करनी है? एक सरकार ये कह रही है कि अगर दूसरी बार वो सरकार में आते हैं तो वो इतनी महिलाओं को पैसे देंगे। आप अभी जांच कराकर क्या निकाल लेंगे? लेकिन चूंकि दिल्ली में जिस तरह की राजनीति हो रही है और जिस तरह से राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसने तमाम तरह की जो पुरानी परंपरा है उसको ध्वस्त करके रख दी है। अब अरविंद केजरीवाल की इस योजना की जांच होगी और जांच के बाद क्या सामने आता है वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस मामले में जिस तरह से एलजी एक्टिव नजर आए, उसने जरूर सवाल खड़े कर दिया है कि आखिर वो एलजी दिल्ली के लोगों के लिए है या केंद्र सरकार के लिए, या केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं। इन तमाम सवालों के बीच एक सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि जिस 1947 के बाद देश को आज़ादी मिली और उसके बाद जिस तरह से पारंपरिक तौर पे हर 5 साल में चुनाव हुए और उन चुनावों के बाद जीते हुए लोगों को जिस सम्मान की नज़रों से देखा जाता रहा और जिस सम्मान की नज़रों से चुनाव आयोग को देखा जाता रहा, क्या वो सम्मान अब चुनाव आयोग के प्रति बचा है? क्या अब वो सम्मान राजनीतिक दलों के बीच बचा है? क्या किसी खास राजनीतिक दल को आगे बढ़ाने के लिए ईमानदारी से और पारदर्शिता से समझौता किया जा रहा है? ये सवाल इतना गंभीर है कि अगर इन सवालों का जवाब आज नहीं ढूंढा गया तो आने वाले दिनों में ये भी एक परंपरा बनकर रह जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना और अपने परिवार का, अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखें। तब तक के लिए नमस्कार।